नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पाल भंडारी। आप लोग देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार ग्लोब के माध्यम से कि ग्लोब में जो है भारत और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर चित्र बना हुआ है जैसे कि ये ग्लोब है। ग्लोब में आप लोग को जो है ये बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जो एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के यानी ग्लोब के समानांतर रेखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ये जो है ग्लोब को जो है दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है और विषुवत रेखा के भी नाम से जाना जाता है। यदि इसके उत्तर में चलेंगे तो 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, और दक्षिण में चलेंगे यानी दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो 23.5 डिग्री मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। उसी तरह से यदि इसको उत्तर पूर्व और पश्चिम में यदि दो भागों से बांटा जाता है, दो बराबर भागों में, जिसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, जिसको ग्रीनविच मीन के नाम से, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। और पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची गई, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अब यहाँ पर हमको देखना है कि भारत और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर साइड जो है उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे तरफ जो है दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत की जो स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है। उसके अलावा जो है इधर जो है पश्चिम क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध, और ये पूर्वी गोलार्ध। तो ये भारत की जो स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, साथ ही साथ पूर्वी गोलार्ध में है। यदि इसको जो है 4 भागों में बांट दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा। तो यानी भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व में है। किस में है? उत्तर पूर्व में है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। यदि भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है तो भारत के अंदर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं मैप में कि मैप में जो है भारत की जो स्थिति है उसके विस्तार जो है किस प्रकार से है। तो ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। भारत के मैप में जो है यहाँ से, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध से, यानी कि 0 डिग्री जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो 0 डिग्री से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से जो है 8 डिग्री आ जाएगा। तो भारत की जो स्थिति विस्तार है जो है 8 डिग्री 4 मिनट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? चूँकि ये उत्तरी गोलार्ध में है और ये अक्षांश रेखा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर बढ़ते जाएगा 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट। यदि इसको शॉर्टकट में यदि इसको याद करना होगा तो डायरेक्ट 84 याद कर सकते हैं, और उसको 376 याद कर सकते हैं, यानी 84 76। लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, चूँकि ये उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण, और ये अक्षांश रेखा है इसलिए, और ये जो है ये भी जो है उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है, और ये अक्षांश रेखा ही है, इसलिए क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। उसी प्रकार यदि पश्चिम के पूर्व की बात किया जाता है, यानी भारत के जो पश्चिम, ये तो भारत का पश्चिम क्षेत्र है और ये पूर्व क्षेत्र है। लेकिन यदि गोलार्ध की स्थिति के अनुसार यदि देखा जाए तो ये भारत का जो स्थिति क्या होगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर क्यों होगा? क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है ना, और ये जो देशांतरी रेखा है जो है पूर्वी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध तक होगा, इसलिए जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसी बीच में हम लोग ये देख लेते हैं कि जो जैसे भारत जो है कर्क रेखा जो है भारत को जो है दो बराबर भागों में बांट रही है, 23.5 डिग्री। ये भारत के बीचों बीच से जो है रेखा गुजर रही, ये भी क्या है? एक अक्षांश रेखा है। अब यहाँ पर मैप की बात करते हैं। मैप में हम लोग देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो है किस प्रकार से गुजर रहा है। तो कर्क रेखा जो है भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्य। कौन कौन से 8 राज्य, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला राज्य जो है
यानी पूर्व यानी भारत के पश्चिम से बात की जाए, भारत के पश्चिम, हम लोग गोलार्ध तक नहीं, भारत के पश्चिम से यदि हम लोग पूर्व की ओर जाएंगे तो पहला राज्य क्या होगा? गुजरात, दूसरा क्या होगा? राजस्थान, तीसरा क्या होगा? मध्य प्रदेश, चौथा क्या होगा? छत्तीसगढ़, पांचवा क्या होगा? झारखंड, और छठवा क्या होगा? पश्चिम बंगाल, और सातवां क्या होगा? त्रिपुरा, और आठवां क्या होगा? मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुल 8 राज्य हो गया। तो यदि इसमें जो है कर्क रेखा जो है ये इन 8 राज्यों को काटती हुई जो है भारत से बीचों बीच निकलती है। इसमें सबसे अधिक विस्तार यानी लंबाई की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तार जो है कर्क रेखा है, यानी कर्क रेखा का विस्तार जो है मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा है इन 8 राज्यों में से। और सबसे कम यदि लंबाई की बात किया जाए तो ये कौन सी राज्य में है? राजस्थान में, यानी सबसे छोटा सा लंबा मतलब भाग को जो है काटती है राजस्थान में, और सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में। ये हो गया आपका अक्षांशी रेखा, अक्षांशी रेखा जो कर्क रेखा है, जो भारत को बीचों बीच से 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी भारत के उत्तर से भारत के दक्षिण की ओर एक रेखा है जो क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। ये भारतीय मानक रेखा जो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के एक शहर है, उसके एक जगह है इलाहाबाद शहर में नैनी करके, इलाहाबाद शहर में एक जगह है नैनी, तो नैनी से होकर गुजरती है, जिसको भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये रेखा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, लेकिन साथ साथ जो है भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य। कौन कौन से 5 राज्य है इसको देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, और चौथा उड़ीसा हो गया, और पांचवा आंध्र प्रदेश। उसमें ये 5 राज्यों में से जो है कर्क रेखा और ये भारतीय मानक समय रेखा जो है एक जगह जो है दोनों का जो है कटान बिंदु होता है। वो कटान बिंदु जो है कौन से राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। कौन से राज्य में होता है? और छत्तीसगढ़ के जो है कौन से जिले में होता है यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा? सूरजपुर। कौन सा जिला? सूरजपुर। यानी कि जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा दोनों रेखा का जो है कटान बिंदु कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। ठीक है, कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। यहाँ पर थोड़ा सा भारत के बारे में एक और फैक्ट देख लेते हैं। भारत का जो है कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल। और पूरे विश्व की बात किया जाए तो मतलब पूरे विश्व में जो है संपूर्ण विश्व में जो है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 2.4% भाग को जो है कवर करती है। कुल क्षेत्रफल के यानी पूरे विश्व का जो कुल भूमि है, कुल क्षेत्रफल है, उसमें से 2.4% भाग जो है भारत का हिस्सा है ना। यदि इसका जो क्रम की बात किया जाए तो जो है भारत जो है 7वें क्रम में आता है, और सबसे पहले क्रम में कौन से आएगा? रूस। कौन सा आता है? रूस। पूरे विश्व की बात किया जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? रूस होगा। और 7वें नंबर में कौन सा होगा? भारत होगा। लेकिन एशिया में बात किया जाए तो दूसरे नंबर में, एशिया में जो है पहले नंबर में कौन सा होगा? चीन होगा। दूसरे नंबर में क्या होगा? भारत होगा। और दक्षिण एशिया की बात किया जाए तो दक्षिण एशिया में जो है भारत जो है प्रथम स्थान पर है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया में कौन सा स्थान होगा? प्रथम स्थान। भारत का स्थान जो है दक्षिण एशिया में प्रथम है, एशिया में दूसरा है, और पूरे विश्व में क्या है? 7वें नंबर में है। ठीक है, अब यहाँ आपको भारत समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में जो है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो है, चूंकि छत्तीसगढ़ जो है भारत के ही अंतर्गत आता है, इसलिए भारत भी जो क्या होगा, छत्तीसगढ़ भी क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत पूर्वी गोलार्ध में आएगा। इसलिए इसका जो है अक्षांशी विस्तार जो होगा 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। उसी प्रकार जो है इसका दक्षिण पूर्वी देशांतर को, इसका देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो इसका देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट जो है इसका पूर्वी देशांतर का विस्तार है। और यदि इसकी लंबाई की बात किया जाए तो जो है उत्तर से, यानी छत्तीसगढ़ के उत्तर से छत्तीसगढ़ के दक्षिण का जो लंबाई है, कुल लंबाई है, यानी ये कहा जाए
कि जिसका जो अक्षांशी रेखा का जो कुल लंबाई है, जो छत्तीसगढ़ में जो कुल विस्तार हुआ है उसकी अक्षांशी रेखा का जो कुल लंबाई है लगभग 700 से 800 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 700 से 800 किलोमीटर। और देशांतरी विस्तार की बात किया जाए, यानी कि ये देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है इसका देशांतरी विस्तार लगभग जो है, यानी छत्तीसगढ़ के जो है पश्चिम से पूर्व की जो कुल लंबाई है वो कितना हो जाएगा? 435 किलोमीटर है। कितना है? 435 किलोमीटर। यदि इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशी विस्तार है 17 डिग्री 46 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इसमें जो है अक्षांशी विस्तार जो है देशांतरी विस्तार की तुलना में ज़्यादा है, क्योंकि देशांतरी विस्तार जो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर केवल 84 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी हम लोग यदि इसके मिनट को हटा दिया जाए और केवल देशांतरी इसकी डिग्री को देखा जाए तो केवल इसमें कितना है? 4 ही डिग्री का मतलब विस्तार है। और जबकि जो है अक्षांशी विस्तार का तुलना किया जाए तो इसमें जो है 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक लगभग इसमें 7 डिग्री है। इसका मतलब जो है ये अक्षांशी विस्तार जो है दक्षिणी विस्तार पूर्वी देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है छत्तीसगढ़ में। और इसका जो है दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु को भी देख लेते हैं कि ये कहाँ से होती है, गुजरती है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का जो उत्तरतम बिंदु है, यानी कि जो अक्षांशी विस्तार जो है सबसे उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु है, कौन से जिला से होकर गुजरती है प्रश्न आता है तो कौन सा आएगा? ये बलरामपुर जिला। कौन सा जिला? बलरामपुर जिला। और जो है इसका दक्षिणतम बिंदु, यानी छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा जिला है? जहाँ से जो है अक्षांशी विस्तार स्टार्ट होता है, यानी 17 डिग्री 46 मिनट स्टार्ट होता है, वो कहाँ से है? सुकमा जिला। कौन सा जिला? सुकमा जिला। उसी प्रकार यदि देशांतरी विस्तार की तुलना मतलब विस्तार का जो स्टार्ट हुआ है, मतलब विस्तार हुआ है, उसमें जो है छत्तीसगढ़ का जो है पश्चिम भाग जो है कौन से जिलों से होकर गुजर रहा है? बीजापुर जिला। कौन सा जिला? बीजापुर जिला। उसी प्रकार यदि इसकी पूर्वी भाग का जो है सबसे अंतिम छोर यदि देखा जाए तो ये कौन सा जिला है? जसपुर जिला। कौन सा जिला? जसपुर जिला। यानी पश्चिम तरफ जो है सबसे अंतिम बिंदु क्या होगा? बीजापुर। और पूर्वी साइड क्या होगा? जसपुर जिला। उत्तर दिशा में कौन सा होगा? बलरामपुर। और दक्षिण में क्या होगा? सुकमा। उसी प्रकार यदि हम लोग इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया में हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे उत्तर दिशा में जो है सबसे अंतिम बिंदु क्या है? जो कि पहले जम्मू कश्मीर था, अब जो है ये क्या हो गया? लद्दाख के अंतर्गत जो है अभी वर्तमान में फिलहाल ये विवादित क्षेत्र है, पीओके के अंतर्गत आता है। पीओके के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल। यानी इसका भारत का उत्तरतम बिंदु जो है इंदिरा कॉल है और दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। यानी भूमि कन्याकुमारी है जो है ये क्या है? भूमि तक अंतिम है। लेकिन टोटल यदि इसका बात किया जाए जो अंतिम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन यदि इसका भूमि की बात की जाए तो कन्याकुमारी ही है। उसी प्रकार पूर्वी पश्चिम दिशा में जो है कौन सा बिंदु है? गौर माता के नाम से जाना जाता है, गौर माता। और पूर्वी दिशा में इसको जो है क्या कहते हैं? किबीथू। क्या कहते हैं? किबीथू। इस प्रकार जो है भारत का जो विस्तार है, हाँ इसमें एक चीज़ और छूट गया था, छत्तीसगढ़ में जो है जो कर्क रेखा है और जो है देशांतरी रेखा है, ये जो है कहाँ पर इसका कटान बिंदु होता है? क्योंकि हमने भारत में हमने देखा था कि दोनों का जो कटान बिंदु छत्तीसगढ़ के जो है सूरजपुर जिला में हो रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैप में जो है जो कर्क रेखा है जो है छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के जो है 3 जिला से होकर गुजरती है, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला। कौन कौन से जिला? कोरिया जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला। उसी प्रकार देशांतर रेखा है वो जो है कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसमें आएगा आपका 7 जिला। कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से जिले हैं? 7 जिले, उसको देख लेते हैं। तो ये है बलरामपुर जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। इसमें जो है आपका जो है गरियाबंद नहीं आएगा, गरियाबंद से थोड़ा कट जाता है। तो इस प्रकार जो है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि देशांतरी जो रेखा है, देशांतर रेखा है वो जो है 7 जिलों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है 3 जिलों से होकर गुजरती है। और दोनों का कटान बिंदु जो है
सूरजपुर जिले में है। कौन से जिला में है? सूरजपुर जिला में। इसमें आपको याद रखना है कि जो है इसका भारत छत्तीसगढ़ का जो है देशांत अक्षांशी विस्तार है, अक्षांशी विस्तार जो है देशांतरी विस्तार की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है।